तो कमाल तो बजरंग बली की ही है ना। उन्हीं के कृपा से प्यार पूरा हुआ है ना। बजरंग बली के कृपा से प्यार पूरा हुआ। एक मुस्लिम समुदाय के लड़की जो है वो बोल हाँ। रही है, कड़ाके की ठंड में भाई साहब अपने प्रेमिका के लिए चले जाते हैं नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके उनको लेने के लिए। एक गर्व वाली बात है, और वो भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे। डर नहीं लगा थोड़ा सा? कोई डर नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिलअसहाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम बितज़लीम असरतैलन अरबम फिरीम मिन तज़जीलिन फजअलहुम मिस्लिम माकूम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिलोक को जय। तो आपको आता है हनुमान चालीसा? हाँ। सुनाइए थोड़ा जय थोड़ा। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। नमाज पढ़ते हैं? नमाज आता है, थोड़ा बहुत आता थोड़ा है। बहुत आता है। तो आए त्रिवेणी संगम में स्नान कराए इनको, हम भी स्नान किए। उसके बाद फिर अपने बड़ी वाली दीदी के यहाँ गए। क्या सुनाए थे? बारिश का एक बार हो रहा था, उसका शायरी सुनाए थे, पूछिए ये बताएंगे कौन क्या सा सुनाए थे बारिश? बारिश वाला गाना सुनाए थे। क्या बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया तुम्हारे याद में। अरे वाह! नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज जिले में हूँ और बोला जाता है कि प्रेम जो होता है, प्यार जो होता है, न धर्म देखता है, न जात देखता है, न देश देखता है। और यहाँ पर कुछ मेरे साथ कपल है, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि ये जो है नेपाल के बॉर्डर से अपनी प्रेमिका को भगा लाए हैं प्रयागराज में। और यह कहानी इस समय पूरे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो आज इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा उनका सफ़र और किस तरह से इन प्यार में पड़े और उसके बाद फिर प्रयागराज में इनको लेकर आए। और मैं बता दूँ तो इन लोग का जो धर्म है, दोनों अलग-अलग धर्म से, अलग-अलग समुदाय से आते हैं। भैया जो हैं हिंदू हैं और भाभी जो हैं मुस्लिम हैं। तो इन लोग से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहा सफ़र। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। क्या नाम है आपका? रुखसाना परवीन है रुखसाना प्रवीण है। जी। और आपका क्या नाम है? करण पटेल। करण पटेल। मतलब एक हिंदू, एक मुस्लिम, और बहुत विवाद रहता है हिंदू-मुस्लिम लव स्टोरी में भी और काफ़ी चर्चा का विषय भी रहता है। कैसे प्यार हो गया? अब प्यार ऐसे हुआ है कि हम कॉलेज गए थे पढ़ने के लिए, जी। वहाँ से फिर निकले, हमारी सहेली नहीं गई, फिर वहाँ से हम फ़ोन लगाए तो फ़ोन नहीं हमारी सहेली के पास लगा, इनका रॉन्ग नंबर लग गया है, गलत नंबर इनके पास। मतलब अपने सहेली को फ़ोन मिला रही थी, अब हाँ। फ़ोन वो चला गया इनके पास। इनके पास चला इसके गया। पहले कभी सहेली को फ़ोन लगाई थी उसी नंबर पर? हाँ, उसी नंबर से बात होती थी उनसे बराबर। मतलब बोला जाए तो रब ने बना दी जोड़ी। हाँ, रब ने बना दी जोड़ी। हाँ, क्योंकि जोड़ी उसी नंबर पे पहले बात होता था। हाँ, बराबर बात होती थी उसी नंबर से। हाँ। अब फिलहाल उस दिन लगाया तो इन्हीं के पास बार-बार लगता था फ़ोन। क्या कमाल कर दिए थे भैया। भैया हमें क्या मालूम हम क्या कमाल करेंगे। हाँ, भैया के चेहरे को देखिए कितना स्माइल कर रहे हैं, देख रहे हैं ये कैसे मतलब नंबर लग गया। सारा कमाल इनकी सहेली के नंबर से था ना। तो कमाल तो बजरंग बली की ही है ना। उन्हीं के कृपा से प्यार पूरा हुआ है ना। बजरंग बली के कृपा से प्यार पूरा हुआ। एक मुस्लिम समुदाय के लड़की जो है वो बोल रही है, किसको मानती हैं? बजरंग बली को मानते हैं। बजरंग बली को हाँ। मानते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अल्लाह श्रेष्ठ है, बहुत लोग कहते हैं भगवान श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? बजरंग बली अल्लाह दोनों हैं। दोनों श्रेष्ठ हैं। दोनों श्रेष्ठ दोनों हैं। लोग बराबर है। दोनों बराबर हैं, अलग नहीं है। अलग नहीं है। नहीं, कभी भी अलग ना होंगे हाँ। न है अलग। हाँ। मानने वाले अलग कर दिए हैं। पहले तो आप जैसे जब इस धर्म में नहीं आई थी, अभी अभी तो भैया शादी हो गया, पहले मानती थी भगवान को? हाँ, मानते थे। अच्छा, हम्म। पहले से विश्वास था? पहले से विश्वास था, बजरंग बली का विश्वास बहुत ज्यादा करते थे, अभी भी करते हैं। अभी भी कर। हाँ। चलिए पूजा पाठ पे तो आएंगे, पहले लव स्टोरी सुन लेते हैं क्योंकि हाँ, पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। तो कॉल लगाती हैं, भैया उठा लेते हैं। हाँ, कॉल लगाते हैं तो ये उठाते हैं, क्या यहीं से बोलते बात होती है। ये बोलते हैं कि गलत नंबर लगा, प्रयागराज में लगा होगा। हम प्रयागराज से बोलते जी। हैं। बोलते हैं कहाँ लगाए फ़ोन? हम बोले हैं जिला महाराजगंज में लगाए फ़ोन। हाँ। अपने सहेली के पास, बोले सहेली के पास नहीं लगा, गलत नंबर लगा है। हाँ। फिर उसके बाद में फ़ोन कट हो जाता है, फिर ये फ़ोन करते हैं, हाँ। फिर अब शाम हो जाता है तो फिर हम शाम को फ़ोन लगाते हैं कि लाओ लगाएँ, क्या पता लग जाए। हाँ। फिर लगता है इन्हीं के पास लगता है फ़ोन, हुँ। बार-बार इन्हीं के पास लगता है। हुँ। फिर उस पर फ़ोन लगता नहीं हमारे सहेली के मोबाइल पर, इन्हीं पर लगता है, इन्हीं से बात फिर होने लगती है। होने लगती है, बराबर होती रहती बराबर। है। तो भैया जी कैसे प्यार का सिलसिला जब ये फ़ोन करती हैं फिर आप कट कर देते हैं मतलब बता के कि ये मेरे यहाँ लगा है, उसके हाँ। बाद कैसे प्यार हो जाता है? तो ये फिर फोन लगाई हमारे पास। हाँ। बोल नहीं आप ही के पास क्यों लग रहा है फोन, हम अपने सहेली के पास लगा रहे हैं। हाँ। हम क्या आप तुम जानो, तुम्हारी सहेली जाने कि ये तो हमारे पास क्यों आ रहा है। हाँ। ऐसा करो हम अपना स्विच ऑफ करते हैं, हाँ। उसके बाद अपने सहेली के पास लगाओ। हाँ। जब हम अपना स्विच ऑफ करते तो इनकी सहेली के पास इनका फोन लगता था। अच्छा, जब आप स्विच ऑफ करते तो सहेली को लग जाता था? हाँ, तो इनकी सहेली के मोबाइल, इनका मोबाइल इनकी सहेली के पास जाता। हाँ। और जब इनकी सहेली का मोबाइल स्विच ऑफ था तो मेरे पास इनका फोन आता था। हाँ। ऐसे ही बात बढ़ते बढ़ते हाँ। प्यार में तब्दील हो गई। बात क्या-क्या बात करने लगे थे? कैसे बस बात हाल चाल पूछते थे, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, घर वाले कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बनाए हो, क्या
घर वालों को क्या खिलाओगी। जानते थे कि ये मुस्लिम समुदाय से हैं? हाँ, ये हमें पता था, ये अपना नाम बताए थे हम मुस्लिम हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, जैसे बेटू ताको उधर। एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जैसे क्या होता है ना, बहुत से लोग प्यार में पड़ते हैं अट्रैक्शन को, जैसे कि लड़की बहुत सुंदर है, उनको देखे रहते हैं। लेकिन भैया का जो प्यार था, इनको कभी देखे नहीं थे, नहीं, कभी बस नहीं फ़ोन देखा से था। बात करते हुए। हाँ, सिर्फ फोन से बात करते थे, कीपैड मोबाइल था। कीपैड मोबाइल था, हाँ, आवाज़ इतनी प्यारी आ गई। आवाज खाली लग रही थी हाँ, बस। ऐसा नहीं होता कभी, मतलब बिना देखे आप प्यार में पड़ गए, क्या पता ये 2 बच्चे की माँ रही हो, नहीं, ये ऐसा नहीं लग रहा था। लग नहीं रहा था। नहीं। आवाज़ इतनी सुरीली थी, हाँ। गाना-वाना सुनाती थी। हाँ, अच्छा, कौन-सा गाना पहली बार सुनाई थी? याद नहीं है, 8 याद साल नहीं हो है, गए। देख रही है, प्यार किए हैं, याद नहीं है? प्यार किए हैं और प्यार में याद नहीं है। भैया भी लग रहे बहुत हरफन-मौला खिलाड़ी हैं, हम्म। शायरी-वायरी सुनाए थे? हाँ, शायरी वायरी सुना रहे थे अभी। क्या सुनाए थे? बारिश का एक बार हो रहा था, हाँ, उसका शायरी सुनाए थे। पूछिए, ये बताएंगे कौन क्या सा सुनाए शायरी थे बारिश में? सुनाए थे। बारिश वाला गाना सुनाए थे, क्या कौन बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया तुम्हारे याद में। अरे वाह! मैं घर से निकल आया तुम्हारी याद में, फिर भाभी ने रिप्लाई कुछ दिया? हाँ, हम रिप्लाई लिए थे तो इनका। अच्छा, रिप्लाई दी थी। और देख सकते हैं काफ़ी खुशहाल परिवार इस वक़्त दिख रहा है। अब आगे चलते हैं, रॉन्ग नंबर का सिलसिला होता है, रॉन्ग नंबर से बातचीत फिर प्यार में तब्दील हो जाता है। सबसे पहले प्रपोज़ कौन मारता है? सबसे पहले ये बोली कि हमें बात करने से कोई मतलब नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, आपसे शादी करके रहेंगे। तो हम कहे ठीक है, एड्रेस बताओ, घर पे आते हैं। हाँ। फिर लेके आएंगे, शादी कर लेंगे, नहीं घर वाले करेंगे तो घर से कर लेंगे। तुरंत आपको मतलब बात करते-करते प्यार हो जाता है और आप बोलने जाती मैं आपके साथ रहने लगूँगी। हाँ, इतना प्यार हो ये जाता है? बोले कि हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाते हैं, बहुत याद आती, मन नहीं लगता, ये नहीं होता। हम कहे हमारा भी मन नहीं लगता, हमारा भी काम में दिल नहीं करता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। ये बोले चलो एड्रेस बताओ, हम आ जाते हैं तुमसे मिलने के लिए, तुमको लेकर जाएंगे। हम कहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर पूरा एड्रेस बताएं, फिर हमको मालूम नहीं था, विश्वास नहीं था कि ये पहुंच जाएंगे। हाँ, फिर ये पहुंच गए गाड़ी लेकर। गाड़ी लेके पहुँच गए हैं। हाँ। कौन-सी गाड़ी लिए थे? अपाची थी। अपाची लेके नेपाल के बॉर्डर पहुँच जाते हैं इनको लेने के लिए। हाँ। विश्वास था कि लड़की धोखा ना दे दे? भगवान का नाम लेके गए थे ना। हाँ, हाँ। भगवान का नाम लेके गए थे और आपको विश्वास था कि आ जाएँगे? हमको विश्वास नहीं था आ जाएंगे। जब ये पहुंच गए तो हमको बहुत घबराहट होने लगी हाँ, कि आप कैसे पहुंच गए अचानक में। हम हाँ, बता दिए। हाँ। फिलहाल अभी भी वो बात बता रहे हैं कि अगर हम ना बोले होते, रास्ता न बताया, एड्रेस, तो आप पहुंचते भी नहीं, नहीं। नहीं, बहुत ही सही बात है। हाँ। फिर वहाँ पहुँचने के बाद क्या-क्या होता है, कैसे होता है उसको बताइए? तो वहाँ पहुँचने के बाद ये बोले कि ईदगाह के पास खड़े रहो, हम आ रहे हैं। हाँ, तो इन्हीं के घर के सामने ईदगाह था, हाँ, तो वहीं पास हम लोग खड़े, तो ये आई तो बोली आपको यहाँ से चलो, तुरंत चलना है। हाँ, तो फिर इनको लेके सुबह भोरे में 5 बजे आए, अज़ान होने के बाद। हाँ। तो अपने यहाँ पहुँचे शाम को 5 बजे घर प्रयागराज। घर के लोग कहाँ थे आपके? हमारे घर के लोग सब सो रहे थे। सब सो रहे थे 5 बजे भोर में। ठंड का मौसम था, गर्मी था? गर्मी नहीं था, ठंड का मौसम था, ठंड जनवरी का था महीना। जनवरी कड़ाके की ठंड में भाई साहब अपने प्रेमिका के लिए चले जाते हैं नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके उनको लेने के लिए। एक गट्स वाली बात है और वो भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे। डर नहीं लगा थोड़ा-सा? कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। नहीं, हनुमान जी के वो लगते भक्त लगते हैं। हनुमान जी के भक्त तो लगते थे, हाँ, लेकिन मसूरियन मैया का नाम लेके गए थे। उनका नाम अगर सच्चे मन से लेंगे तो हर एक चीज़ पूरा होता है, हर पूरा एक काम होता है। पूरा होता है। उसके बाद बाइक से ही इनको लेकर आते हैं। हाँ, इनको बाइक से लेके आए, हाँ, और उसके बाद शाम को घर पहुँचे। दूसरे दिन हाँ, शाम को आए, त्रिवेणी संगम में स्नान कराए इनको, हम भी स्नान किए। उसके बाद फिर अपने बड़ी वाली दीदी के यहाँ गए। दीदी बोली तुम किसको उठा लाए? हम कहे जिससे बात करते थे तुम भी बात कियो। बोले कि ठीक है, ले आओ, कोई बात नहीं, आराम से रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना। तो चलो तुम्हारी हम कोर्ट से शादी करा देते हैं, फिर उसके बाद फिर रहना आराम से। तो गाइस मैं बता दूँ सबसे पहली बात तो भैया बहुत शातिर निकले। मुस्लिम समुदाय की महिला थी, तो इनको सबसे पहले त्रिवेणी संगम ले जाते हैं, वहाँ पर स्नान कराते हैं, वहाँ पर पवित्र कराते हैं सबसे पहले। क्या विचार था स्नान कराने का? स्नान कराने को कोई विचार नहीं था, हम कहे कि चलो स्नान कर लेते हैं। हाँ, संगम पे आए, स्नान करने के बाद फिर उसके बाद घर चलते हैं। पहली बार संगम में डुबकी लगाई कैसा फ़ील हुआ? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा। पहले से मानती थी संगम को? नहीं, कभी देखे भी नहीं थे, हाँ, तो मानेंगे कहाँ से। हाँ, पहली बार जब स्नान किए तो बहुत हाँ। बढ़िया हमको लगा। हुँ, अब मन करता बराबर वहाँ जाने के लिए, और मन कर जाते भी हैं। जाती भी है। हम्म। और अब रही बात जैसे उसके बाद शादी-विवाह आपका हो जाता है कोर्ट मैरिज। कोर्ट उसके मैरिज। उसके बाद कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं और ये घर आप देख सकते होंगे। अब रही बात 2 धर्म के लोग हैं, आपस में एक हो गए हैं, हाँ। ठीक? धर्म तो नहीं बँटा होगा, नहीं सर। अपना-अपना धर्म मानते होंगे आप लोग, हाँ, मानते हैं। ठीक। पूजा-पाठ आप अपना अपना करती हैं, अपना करते हैं? नहीं, हाँ, दोनों धर्म को हम पूजा पाठ करते दोनों हैं। धर्म हाँ, करते हैं। दोनों का। किस भगवान को मानती हैं? बजरंगबली को। बजरंगबली को हुँ। मानती हैं। ये तो बोल रही हैं कि मैं दोनों धर्म को फ़ॉलो करती मानती हूँ, आप दोनों धर्म को मानते हैं? दोनों धर्म को मानते हैं। अभी बृहस्पतिवार को हम लोग मज़ार पे गए थे, अगरबत्ती-वगरबत्ती घर जला के आए हैं, हाँ, पूजा पाठ करके आए हैं। हाँ, और सभी देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, बजरंगबली की पूजा करते हैं। हाँ।
गणेश लक्ष्मी नमाज पढ़ते हैं? नमाज आता है, थोड़ा बहुत आता थोड़ा है। बहुत आता है। अभी ईद गुजरा है, ईद विदा है, ईद हाँ मनाए थे? हाँ, ईद मनाए थे। हाँ। ईद मनाए थे और भैया को बुलाए भी थे कि भैया आ जाइए सेवई खाने के लिए, बोले थोड़ा बिजी हैं हम आ नहीं पाएंगे, बाद में आएंगे। अच्छा, तो ईद हाँ, भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं? हाँ, ईद भी मनाते हैं, दीपावली भी सब मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। सभी त्योहार मनाते हैं। अब रही बात, लोग सवाल उठाएंगे आप लोगों के ऊपर, तो आप हनुमान जी भक्ति भी करती हैं, हनुमान जी हाँ की पूजा पाठ भी करती हैं, क्या कुछ जानती हैं भगवान हनुमान जी के बारे में, और कोई मंत्र वगैरह जानती है तो उसको बताइए, सुनाइए। हाँ, जानते तो हैं सुनाइए। कि लाल अपने नमाज पढ़ने के लिए कि बजरंगबली का पूजा पाठ। पहले तो आप नमाज एक बार पढ़ लीजिए ताकि लोगों को संतुष्टि हो जाए कि आप मुस्लिम समुदाय से हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड वीडियो है, तो इसलिए आप थोड़ा उनको बता दीजिए कलमा वगैरह जो भी होता है, आप बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिलअसहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम बितज़लीम असरतैलन अरबम फिरीम मिन तिज़ीलिन फजअलहु मिस्किन माकूम। ये क्या था? ये है नमाज पढ़ने का कलमा दुआ है। अच्छा, ये दोहा था नमाज का। और आप हिंदू धर्म के हैं, ऐसा नहीं ना कि भूल गए हैं भगवान को? नहीं, भगवान को नहीं भूलें। तो कुछ मंत्र वगैरह याद है तो सुनाइए। हाँ, क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिलोक ऊर्जा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चलिए, तो देख सकते हैं ये हिंदू धर्म के भैया और ये मुस्लिम समुदाय की। बाकी आपको अब बोले तो आपको आता है हनुमान चालीसा? सुनाइए थोड़ा जय थोड़ा। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतना आता है। और किस देवी देवता के भी नवरात्र चल रहा है, पूजा पाठ करती हैं? हाँ, करते हैं। आरती वगैरह याद है? आरती वगैरह तो याद नहीं है। देख के पढ़ती हैं? हाँ, देख के करते हैं, मोबाइल में देखकर हाँ। तब करते हैं। और उसके बाद आपको, जैसे इनको तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोल रही हैं, आप अल्लाह का बारे में क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? कुछ पढ़ते लिख मतलब कुछ सुना सकते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत नमाज आता है। सुनाइए। अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाह। हाँ, तो यह इतना पता है, हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं पता है। नहीं, भी ज़्यादा नहीं पता हाँ, है। सिखाती नहीं है? सिखाते हैं, हाँ, फिलहाल उतना आता नहीं है तो अभी। आप जैसे अलग-अलग धर्म के कभी मतभेद नहीं होता कि तुम मेरे धर्म का मानो, मैं तुम्हारे धर्म का? क्योंकि हर चीज़ संस्कृति से लगा, सभ्यता से लगा, हर चीज़ अलग होता है। कैसे मैचअप होता है? अलग-अलग धर्म के लोग हैं। अलग-अलग धर्म के पता ही नहीं चलता है पता कि नहीं। अलग-अलग धर्म के हैं। हाँ, ऐसा कैसे? लगता है कि दोनों एक ही धर्म से हैं। हाँ, कैसे मैनेज होता है? मैनेज होता है, सुबह उठते हैं हम, अज़ान होती है, नहाते-धोते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। हुँ। नमाज़ पढ़ने के बाद पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद फिर रसोई घर में खाना-पानी बनता है, हुँ। सब पहले होता है। पूजा पाठ करने के बाद खाना-पीना भी? हाँ। और उसके बाद रही बात, भैया काफ़ी रोमांटिक भी लग रहे हैं। कुछ दिए हुए हैं, गिफ्ट्स वगैरह देते हैं? हाँ, गिफ्ट तो दिए हैं। क्या दिए? 3 गिफ्ट तो दिए हैं। 3 गिफ्ट क्या दे दिए? अब 3 गिफ्ट है, 3 गुलाब दिए हैं। 3 गुलाम मतलब 3 बच्चे दे दिए हैं, हाँ, हैं? अब 3 बच्चे से बढ़कर और कौन गिफ्ट है? सही गिफ्ट तो बात है। सबसे बड़ी गिफ्ट तो वही है। सबसे बड़ा अनमोल रत्न यही है। हाँ, वही है। क्यों भैया, चौथा का प्लानिंग चल रहा है? नहीं, अच्छा, बंद है वो, हाँ? नहीं, चौथे की प्लानिंग बंद है। हाँ, बस मतलब 3 ही रहेंगे। हाँ, 3 ही रहेंगे। हाँ, और कहीं घुमाने-फिराने ले गए? हाँ, संगम, त्रिवेणी संगम में गए थे घूमने। हुँ। ये जो महाकुंभ लगा था हाँ, त्रिवेणी संगम पे, हाँ। आरएल घाट से हम लोग घूमते हुए सीधा प्रयाग संगम तक गए थे। अच्छा, प्रयाग संगम तक गए थे। बाकी गाइस देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऐसे कपल हैं जो अलग-अलग धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्यार की बातें तोड़ के नेपाल बॉर्डर से यहाँ तक लाए गए प्रयागराज में।